दूसरा क्वेश्चन, तो बड़ा नीमन क्वेश्चन दे दिया है रे। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, बात नहीं करो, एगो अर्धगोला है। अर्धगोला जानते हैं? कचोरा, कटोरी, कटोरी के चक्कर में कटोरे टेढ़ हो जा रहा है। अल्लाह नहीं करो, बात नहीं करो। एगो कचोरा है ना? अब कह रहा है अर्धगोला है, इसके ऊपर एगो खोखला बेलन अर्धरोपित किया गया है। इसके ऊपर जो है ना एगो बेलन को रख दिया गया है, कुछ इस प्रकार से, है ना? इस प्रकार से क्या रख दिया गया है? एगो बेलन। टेस्टर हो गया का, जाने दो, है ना? बेलन रख दिया गया है। कह रहा है इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर व्यास है ना? और इसका कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पूरा ऊंचाई कितना है? क्या कर रही है? हेड शॉट नो लगता है सीधे। दे मार्कर उठा के दे। इसमें क्या क्या है? अर्धगोला। क्या बात कर रहा है रे? वो बंद करो। अर्धगोला है और साथ में क्या है ना? अर्धगोला में क्या क्या चीज होता है? आर होता है, त्रिज्या होता है ना? व्यास होता है ना? छोड़िए, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। बेलन में क्या क्या चीज होता है? ऊंचाई और त्रिज्या, है ना? आप लोग इसमें देखिएगा तो एगो चीज समझ में आएगा। व्यास का मान दिया हुआ है, कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाला व्यास 14 है, तो नीचे वाला भी व्यास कितना हो जाएगा? तो नीचे वाला व्यास 14 हो जाएगा, यानी अर्धगोला का भी व्यास उतना ही होगा जितना बेलन का व्यास होगा, है ना? अब बताइए, कौन अपन आदमी इसमें हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, है कि नहीं? अमन खड़ा होइए, बताइए आप ही कि आपके भाई का ब्याह है। डी का मान 14 सेंटीमीटर, व्यास का मान 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा? 28। ठीक है, कितना होगा प्रवीण? ₹200 मेरा गया, हम जानेंगे 200 रुपया गया। वो कितनो बोका लड़का होगा ना वो बता देगा, है ना? त्रिज्या कितना है? मैंने बोका कहा दिली तब ना बर्दाश्त में लगा कि हम बोका भाई हैं। हम बोले कि कोई इतना बोका होगा तो बता देगा कि नहीं बक बका दिया, मतलब कि बोका है बाबा के। 7 सेंटीमीटर हो गया, है ना? यानी व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या का मान निकाल दिया, है ना? इसमें ऊंचाई जो दिया हुआ है या बोका कहीं के, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, है ना? तो पूरा ऊंचाई से तो हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए, है ना? तो इसमें कोई ऐसा है जो बता सकता है कि बेलन का ऊंचाई कितना होगा? ये पूरा 13 है, तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा? खाली बेलन का, है ना? या फिर किसी के पास ऐसा तरीका जो बता सके कि कैसे निकालेंगे? कैसे निकलेगा? नहीं पता है? चलिए देखिए, अर्धगोला का यहाँ पे क्या होगा? केंद्र होगा, और केंद्र से यहाँ तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये पूरा 13 है और इतना क्या है? 7 है, तो इतना कितना हो, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं है?
यानी पूरा ऊंचाई कितना है 13, अर्धगोला का ऊंचाई कितना हो जाएगा 7, तो बेलन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई में क्या लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब बताइए, इसके बाद कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बेलन है और ये अर्धगोला है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? बागर समझ सबका है। नहीं समझ में आ रहा है तब बंद कर देंगे लेसन, फिर बाद में पढ़ाएंगे कोई, है ना? इसमें दोनों का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कह रहा है कि हमको भीतर से इसका क्षेत्रफल चाहिए, कोई आकृति भी नहीं है कि बताएं। मान लीजिए कि ई वाला बर्तन है ना, तो इसके भीतर का है ना, तो खाली हमको हाई वाला क्षेत्रफल है ना, और ये बेलन है तो इसके भीतर का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो बेलन में भी क्षेत्रफल 2 गो होता है और अर्धगोला में भी क्षेत्रफल 2 गो होता है, एगो वक्र पृष्ठ और एगो संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो इसका तो हम बर्तन का क्षेत्रफल एक बार में नहीं निकाल सकते हैं। बर्तन का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो बताइए, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना। कहे कि अर्धगोला का ई वाला क्या हो जाता है वक्र पृष्ठ, और जैसे ऊपर से लगाते हैं तो क्या हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ऊपर वाला का तो मतलब नहीं है, क्या है कि बर्तन जब रहेगा तो ये भीतर से खुला ना रहेगा, है ना। तो खुला रहेगा तो यानी खाली हमको हाई वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको क्या कहेंगे वक्र पृष्ठ, है ना। अब बेलन का हाई वो साइड वाला को क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ। नीचे ऊपर मिलाते हैं तब ना संपूर्ण पृष्ठ होता है, तो ना नीचे मतलब है ना ऊपर मतलब है, तो दोनों का क्या निकालेंगे वक्र पृष्ठ, और निकाल करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बनाने आ जाएगा? छोड़ दें? बना दें? चलिए देखिए, बर्तन का ना पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है कि नहीं है। पीछे तुम खड़ा हो, क्या नाम है? हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता है? बगल में फॉरवर्ड करो, बोलो। नहीं पता है? बगल में अगला बेंच पे किसी को पता है? खड़ा हो। पता है पांचों में से किसी को? चल खड़ा हो, आगे तुम लोग पांचों खड़ा होके बोलो, जिसको बोलना है। नहीं बोलना है खड़ा हो जाओ। 2 पाई आर। तू लोग याद है? बोलो 2 पाई आर एच। सही बोली है? 2 पाई आर एच अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलो 2 पाई आर स्क्वायर। बैठ 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 जाओ, सब पूरा बैठ जाओ। 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब बताइए, ये दोनों में देखिएगा 2 पाई आर कॉमन है ना, तो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा h प्लस आर। हो गया? अब बना ले, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, h का मान 6 प्लस 7। कोई दिक्कत है? 7 से 7 क्या हो जाएगा 22 गुना 7 6 13, है ना। गुना करने आता है? 13 चौका 52, 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौका 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया होगा, है ना, वो जा के वीडियो देख के समझ लेगा।